अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इश्क पे परवाह किस नंबर 21 में आप देखेंगे फरा 1 महीने के लिए अपनी माँ के पास रहने आती है। राहिला जन्नत का बहुत ख्याल रखती है और कहती है तुम आराम करो, दादी से भी बात कर लिया करो। और वो अपनी बीमारी का रूहानी इलाज करवाना चाहती है और जन्नत को कहती है मुझे सिपारे वाली आंटी के पास लेकर चलना और किसी को मत बताना इसके बारे में। फूफी अम्मी उमर को फ़ोन करके कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो कहता है कि क्यों, तो कहती है कि फरा के शोर को कारोबार शुरू करना है, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या। तो वो कहता है मैं घर आके बात करूंगा। तो फूफी कहती है नहीं, मैंने तुमसे बाहर ही बात करनी है। सुल्तान की कज़न कहती है अपनी माँ को कि मैंने खाला के घर ही रहना है और सुल्तान से ही शादी करूंगी। उमर फूफी अम्मी से पूछता है कितने पैसे चाहिए, तो वो कहती है पूरे 30 लाख, मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है वरना फरा का शोर उसको तलाक दे देगा। दादो जन्नत को लेकर परेशान होती है और जन्नत तसल्ली देती है मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हुआ करें। उमर घर आकर जन्नत से कहता है अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या दोगी, तो वो कहती है जी हाँ। तो उमर उससे सारे जेवरात मांग लेता है, वो जेवरात लाकर फौरन दे देती है। सुल्तान की कज़न उसको अपनी बातों से मुतासर करती है और कहती है मैं आपको समझती हूँ, इसलिए अब हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देना चाहती हूँ। उमर की माँ डॉक्टर को कॉल करके रिपोर्ट का पूछती है, तो उमर आके पूछता है कि आप किसको कॉल कर रही थी, तो वो टाल देती है और कहती है मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उमर को अफसोस होता है जन्नत का जेवर बेचने पर, लेकिन जन्नत बहुत खुश होती है। फूफी अम्मी हैरान होती हैं कि जन्नत जेवर देकर परेशान होने की बजाय खुश क्यों हो रही है। जेवर तो औरत की कमज़ोरी होता है। वो अपने टॉप्स वापस लाकर जन्नत को देती है जो उसने यास्मीन के बैग से निकाले थे। उमर जेवर बेचने जाता है। सुल्तान अपनी कज़न से कहता है तुम बहुत अच्छी हो जो मेरा साथ दे रही हो, मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं समझा। वो खुश हो जाती है। उमर फूफी अम्मी को लाकर पैसे देता है और कहता है 7 लाख इसमें से कम है, तो वो कहती है मैं कहाँ से करूँगी, इनका भी तुम्हें कुछ अरेंजमेंट करना होगा। तो उमर कहता है मैं तो नहीं अब इस वक्त कर सकता। तो कहती है चलो मैं कमेटी डाल लूँगी, और झूठी एक्टिंग करती है कि वो बहुत परेशान है। फिर उमर के जाने पे सोचती है कि अब बनाओ तुम अपनी बीवी का जेवर मैं भी देखती हूँ। उमर सोचता है उसने जन्नत पर गुस्सा किया, लेकिन उसने उसकी मदद करके सारी परेशानी हल कर दी। राहिला बहुत परेशान होती है कि अगर रिपोर्ट खराब आ गई तो क्या होगा। किस नंबर 22 में आप देखेंगे जन्नत उमर से कहती है आप अपने रूम में वापस आए, मुझे डर लग रहा है। राहिला छुपकर डॉक्टर के पास जा रही होती है। उमर देख लेता है तो वो पूछता है कहाँ जा रही है, तो वो झूठ बोलती है सब्जी लेने जा रही हूँ। वो कहता है मेरे साथ चलें। सुल्तान की खाला अपनी बेटी से कहती है कि सुल्तान तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तुम उसकी चालाकियों में मत आओ, लेकिन वो बज़िद होती है और नहीं मानती। उमर राहिला को सब्जी लेकर देता है और दोस्त के घर छोड़ देता है। वो वहाँ से रिक्शा करवा के डॉक्टर के चली जाती है। दादो जन्नत को कॉल करके समझाती है कि अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल कुछ परेशान रहता है। किरण अपने घर आती है तो फूफी अम्मी पूछती है तुम इस वक्त, तो वो कहती है जी हाँ मैं तो आती रहूंगी। फूफी फल काट रही होती है कि जन्नत को भी दो और खुद भी खाओ। राहिला को डॉक्टर बताता है कि आपकी बीमारी दोबारा एक्टिव हो गई है। वो बहुत परेशान हो जाती है। घर आकर तो जन्नत पूछती है तो वो टाल देती है। फूफी अपनी बेटी को कहती है तुम आ जाओ जल्दी और सबको कहना मैं सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए किसी को नहीं बताया। जन्नत उमर से कहती है मैंने जिंदगी के बारे में जो ख्वाब देखे थे वैसे ही पाया, आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। फरा आ जाती है। उमर कहता है तुम अचानक, तो वो कहती है जी हाँ मैंने सरप्राइज देना था तुम लोगों को, इसलिए किसी को नहीं बताया। वो जन्नत से भी मिलती है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है। राहिला की तबीयत खराब होती है। उमर अचानक देख लेता है रोते हुए, तो कहता है कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ और मेरी बात सुनो, जन्नत का ख्याल रखना, उसे कभी तकलीफ मत देना। तुम्हें वो अपने सर का ताज समझती है तो तुम उसका ताज बन के रहना, कभी पाँव की जंजीर मत बनना। तो वो कहता है आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। फिर बाहर आकर कहता है अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, और दुआ करता है कि अल्लाह मेरी माँ का साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रखना। फरा अपनी माँ से कहती है कि जन्नत बहुत ही नकचिड़ी और नखरे करने वाली है। तो फूफी कहती है तुम उमर का दिमाग सीधा करो कि इसको खींच कर रखे। वो कहती है कि मैंने उमर से ये कहकर पैसे लिए हैं कि तुम्हारे शोर को कारोबार के लिए चाहिए। तो वो कहती है कि आपने ऐसे पैसे क्यों लिए हैं, तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम्हारे अकाउंट में फिक्स करवाऊंगी। जन्नत भी फरा की तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छी है। फूफी फरा के बच्चे को जन्नत को देकर चली जाती है कि संभालो इसको। हिला कर देखती है तो जन्नत को कहती है कि तुम क्यों लेकर इसको चक्कर लगा रही हो। तो वो कहती है कि फूफी अम्मी ने दिया, ये रो रहा था। वो बच्चे को वापस लेकर फूफी के कमरे में जाती है और बाहर से बातें सुन लेती है कि फूफी कहती है जन्नत ने बहुत बेड रेस्ट कर ली, उसे बच्चा संभालने दो, तुम रेस्ट करो, अपनी बेटी से कहती है। तो राहिला परेशान हो जाती है कि इसकी जेठानी ये बात क्यों कही कि अपना नवासा इतना प्यारा है उसे और जन्नत का कोई ख्याल नहीं। वो कहती है मैं खुद ख्याल रखूंगी जन्नत का। उमर आतिफ की फरा के साथ वीडियो कॉल करवाता है। फिर आकर जन्नत से कहता है मैं बाहर फरा के पास बैठा हूँ, शादी के बाद पहली बार आई है, मैं सोच रहा हूँ वो खुश होकर जाए यहाँ से, तुम भी नीचे आ जाओ। फरा उमर से कहती है मेरे साथ बाहर चलो, मैंने बच्चे की कोई चीजें लेनी है, साथ फूफी अम्मी भी
जाती हैं। राहिला को अच्छा नहीं लगता, वो जन्नत से कहती है अभी अपना सामान उठाओ, दादी के घर चलना है। यहाँ जो हालात हैं मुझे नहीं लगता कि तुम आराम कर सकती हो। वो कहती है उम्र से तो पूछने दें, तो राहिला कहती है मैं खुद उसको बता दूंगी। राहिला जन्नत को लेकर दादो के घर पहुंचती है तो दादो कुछ परेशान हो जाती है। ये थी मेगा एपिसोड ऑफ इश्क बेपरवाह किस्त नंबर 21 और 22। किस्त नंबर 23 और 24 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।